फिर से आज हम वीडियो लाकर आए हैं कि पहला नंबर लास्ट को चैप्टर है, इतिहास का जो लास्ट चैप्टर है यही लास्ट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट को ही अब बचा है और लास्ट बचा है और हम भूगोल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये ख़त्म करेंगे कि भी ज़्यादा क्वेश्चन इतिहास और भूगोल से ही रहता है। मतलब जो एसएसटी पढ़िएगा तो एसएसटी में जो होता है सादा क्वेश्चन इसमें से रहता है, तो आपको फोकस करना पड़ेगा ज़्यादा इतिहास वाला। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, नहीं तो उतना भी नहीं भी देखिए तो चलेगा, लेकिन इसका देखना लास्ट क्वेश्चन लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। 4 क्वेश्चन रहता है इस चैप्टर से, मतलब 3 क्वेश्चन रहता है। ठीक, तो आप क्वेश्चन को तभी पता होगा कि कितना क्वेश्चन किस चैप्टर से आया। तो क्वेश्चन बैंक देखना, क्वेश्चन क्यों बी क्वेश्चन बैंक, मतलब क्वेश्चन बैंक देखिएगा। तो क्वेश्चन बैंक देखिए तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर चलते हैं, तो आपको जो भी आंसर आता होगा तो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या लाइव चैट में लिख सकते हैं, क्योंकि लाइव चला ही रहा। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल किस समय पारित हुआ था, मतलब करेक्ट वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है किस गवर्नर जनरल ने पारित हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन। क्या जगह राइट आंसर लॉर्ड लिटन। देखिए अब लॉर्ड लिटन में बहुत नेगेटिव मीनिंग नहीं सोचिएगा, क्योंकि बिकॉज दिस नेगेटिव वर्ल्ड। देखिए कह रहा है कि पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखी थे, पिकविक पेपर्स की इतिहास किसने सीखी, तो इसका राइट चार्ल्स डिकेंस। क्या जगह राइट आंसर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो आप इस पर देखकर मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं, लगता है पूछेगा, लेकिन आप इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा। आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जानिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फिर मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर यमुना पर्यटन। क्या जगह यमुना पर्यटन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास जो कौन था। तो 4 नंबर का आंसर होगा दुर्गेश नंदिनी। क्या जगह दुर्गेश नंदिनी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बंगाल गजट क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। बंगाल गजट क्या है, तो एक समाचार पत्र। क्या जगह एक समाचार पत्र। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई थी। छपाई जो था, छापने का जो कला जो था वह किस देश में पहले शुरू हुआ था, तो इसका जो चीन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर कि छापा खाने का आविष्कार किसने किया था। छापा खाने का जो आविष्कार था वह किसने किया था, तो इसका जगह गुटेनबर्ग। क्या जगह जे गुटेनबर्ग इसका पूरा नाम है। आप नहीं विश्वास है तो क्यों किताब में जाइएगा, उसको देखिएगा कि सर झूठ बोले हैं या गलत बोले हैं, तो अभी ना आपको पता चलेगा। तो क्वेश्चन है कि एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई, तो इंग्लैंड में। क्या जगह इंग्लैंड में। आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कान में हेडफोन लगा लीजिएगा, रात को सोते घड़ी इसको वीडियो को सुन सकते हैं, क्योंकि हम आंसर ही बोल रहे हैं, ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं। ऑप्शन बोलते हैं तो आपको है ना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस कैसे होगा, क्योंकि आप जब तक हेडफोन लगा लेंगे, हेडफोन लगा कर सुनेंगे तो इस वीडियो को आपको रिमेंबर होगा, तो आपको फ़ायदा होगा। तो मतलब आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा। तो बढ़िया जाने के लिए आप बढ़िया से काम करते हैं। भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया। कह रहा है कि भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया, तो पुर्तगालियों ने। इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे, मतलब गुलामगिरी के लेखक कौन थे। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर होगा सी ज्योतिबा फूले। क्या जगह आंसर ज्योतिबा फूले। अब देखिए 11 नंबर का आंसर है, 11 नंबर का जो आंसर है 11 नंबर का क्वेश्चन है पहले, उसके बाद आंसर है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गुटेनबर्ग ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, छापा खाने का, और किस देश का था, तो ये गुटेनबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा बी जर्मनी के थे। क्या जगह जर्मनी के थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 12 नंबर की विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कब हुई। विश्व में जो है मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो चीन में। क्या जगह चीन में। क्या जगह राइट आंसर चीन में मुद्रण की शुरुआत हुई, क्योंकि वहाँ पर कागज़ का जो आविष्कार सबसे पहले हुआ था। मुझे क्वेश्चन भी ऐसे भी आ सकता है कि कागज़ का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ, या मुद्रण का दिस दैट क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो इसका जो आंसर होगा यंग इंडिया। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यंग इंडिया पूछा गया। या नहीं तो ऐसे भी पूछ सकता है कि यानी यंग इंडिया किसने लिखा, तो आप सीधा महात्मा गांधी, ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हरिजन, कुछ क्वेश्चन को उल्टा पलटा क्वेश्चन पूछ सकता है, उस पर आप देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या 14 नंबर के हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, किसने आरंभ किया था। 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा बी और फिरोज शाह मेहता। क्या जगह राइट आंसर फिरोज शाह मेहता। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। भारतीय द्वारा प्रकाशित जो प्रथम समाचार पत्र
कौन था? तो ए नंबर आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। क्या हो जाएगा? बंगाल गजट। अब क्वेश्चन नंबर 16 करा कि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों धर्म प्रचारकों द्वारा कब लाया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर 15वीं सदी। क्या जगह आंसर? 15वीं सदी। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 17 नंबर कि आधुनिक, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि आधुनिक भारतीय प्रेस का जो प्रारंभ हुआ था 1766 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? मतलब सर आधुनिक प्रेस का शुरुआत 1766 में हुआ, लेकिन किसके द्वारा हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा विलियम बोल्टस के द्वारा। विलियम बोल्टस। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बुक से भी क्वेश्चन मिला सकते हैं। इसका जो राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। देखिए महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो पूछेगा 18वां क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया। ये पहले से भी क्वेश्चन एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन पहले से हुआ था। इसका राइट आंसर जर्मनी ही होगा, जर्मनी ही हो। देखिए अब कह रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया था? इंग्लैंड में जो था मुद्रण कला का प्रचार किसने किया था? इसका जो राइट आंसर होगा कैक्सटन। क्या जगह? कैक्सटन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि वर्नाकुलर पैक्सट कब पारित हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव है, एकदम बोर्ड लेवल वाला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलम पैक्सट कब पारित हुआ था? ये भी ऐसे तो अधिकतर बच्चों को याद है, लेकिन इसको भी याद करें, भूल जाए कभी। 1823 में पारित होता था वर्नाकुलम पैक्सट। क्वेश्चन में कह रहा है कि 22 में भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया? इसका जो राइट आंसर होगा भारत में पहला जो छापा खाना कहाँ लगाया गया? तो 22 नंबर का जो राइट आंसर होगा गोवा में। क्या जगह? राइट आंसर गोवा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाकुलम पैक्सट एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? अमृत बाजार पत्रिका। इसका जो राइट आंसर होगा, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए अमृत बाजार पत्रिका उसका आंसर ही होगा। 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था? बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा रिचर्ड हो की जगह रिचर्ड हो। तो याद रखना रिचर्ड हो कर दियो। देखिए तो मार दियो ऑप्शन में। अब देखिए क्वेश्चन में है कि गार्डनर सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? मतलब गार्डनर सिटी की जो अवधारणा है 25 नंबर का जो राइट आंसर ए नंबर एवेजेंडर हावर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? वुड ब्लॉक जो छपाई की तकनीक जो है किसने लागू की थी? 26 नंबर का जो राइट आंसर होगा चीन में। क्या जगह? राइट आंसर चीन में। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कहाँ आरंभ हुआ? मतलब विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कहाँ आरंभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर चीन में। क्या जगह? राइट आंसर चीन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि 13वीं शताब्दी में यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कौन लाया था? मतलब वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कौन लाया था? तो मार्को पोलो। क्या जगह? मार्को पोलो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि छापा खाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हाँ, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि छापा खाना मतलब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है जी गुटेनबर्ग। ये बहुआ आदमी फेमस है लड़का, इसको ध्यान दिया जाए। क्योंकि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका जो बाइबिल क्या होगा? राइट आंसर बाइबिल है। उसका राइट आंसर बाइबिल ही होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो ये भी क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? या किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो 31 नंबर का जो राइट आंसर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्या कहते हैं सर? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का रहा कि किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं ने मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी? मतलब किस देश के मुद्रित मांग बढ़ा दी? तो इसका कारण होगा चाइना, क्योंकि चाइना में देखा कि सबसे ज़्यादा पेड़ कट रहा है तो उस पर ध्यान दिया। रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो जो था वह किस देश का दार्शनिक था? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रांस का। ये नहीं कि अब रूस है तो रूस नहीं मार दीजिए ऑप्शन में, ये बउआ गलत हो जाएगा। अरे बउआ, तो रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो फ्रांस का जाएगा। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, आप रूसो को रूस में नहीं मार दीजिएगा। रूसो किस देश का दार्शनिक ऑप्शन में पूछेगा तो इसका राइट आंसर फ्रांस। रूसो फ्रांस कह देगा कि रूस लाइक फ्रांस समझाएगा कथी में। तो ऐसे याद कर हो सकता है, आप जैसे भी याद कर अपना कोई भी तरीका है कोई भी अपनाइए, लेकिन आप आंसर मार जाइएगा। नहीं कि आप रूस में मार दीजिएगा, नहीं बच्चा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? मतलब देसी भाषा में प्रकाशित जो था पहला समाचार पत्र कौन था? 34 नंबर का जो राइट आंसर होगा बी नंबर बंगाल गजट। क्या जगह राइट आंसर बंगाल गजट। 35 नंबर क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है किस वायसराय के पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लीटन के समय में। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि तिलक ने केसरी का प्रकाशन
किस भाषा में किया? तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो 36 नंबर का जो राइट आंसर होगा बी नंबर, मराठी भाषा में। क्या जगह? मराठी भाषा में। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किया किस पत्रिका का गठन किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 37 नंबर का जो राइट आंसर होगा न्यू इंडिया। क्या जाएगा? न्यू इंडिया। अब देखिए इसका आंसर भी लिखा हुआ नीचे में, आप तो उसको देख सकते हैं। कह रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? मतलब भारत के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। इसका आंसर याद कर लीजिएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज अ चैप्टर। देखिए कि स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो स्वतंत्र भारत में जो जगह 1951 ईस्वी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का रहा कि प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष किया था? तो 40 नंबर का जो राइट आंसर होगा सी नंबर 1956 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का है कि अल हिलाल के संपादक कौन थे? मतलब अल हिलाल के संपादक कौन थे? 41 नंबर का सी आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। क्या होगा? अबुल कलाम आज़ाद। देखिए अब क्वेश्चन कर रहा है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? मतलब संवाद जो कौमुदी है का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा मराठी भाषा में। क्या जाएगा? मराठा, जहाँ पर महाराष्ट्र में बोला जाता है। अब गदर का प्रकाशन किसने किया था? मतलब गदर का प्रकाशन जो है, मतलब गदर एक पार्टी भी है और गदर का एक प्रकाशन भी है, मतलब पब्लिकेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। देखिए जो ऑप्शन नंबर लाला हरदयाल, इसका जो पार्टी का स्थापना भी किया था और प्रकाशन भी है, क्योंकि सब कुछ का दायित्व इन्हीं पर था। देखिए कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया था? कॉमरेड। देखिए 44 नंबर का जो राइट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए याद रखिएगा, मोहम्मद अली लिखा हुआ, इसका पूरा नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखिएगा, जिन्ना मीना ओहो। देखिए भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना विभूति के रूप में किया गया है? तो 45 नंबर जो आंसर हो जाएगा, जो इसका जो आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ। 46 नंबर कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है कि 1904 से 5 के बीच के रूस और जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई? मतलब 1904 और 5 के बीच में युद्ध जो हुआ था, मतलब जिसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता, तो आप सब जानने पढ़े होंगे। इसका जो आंसर होगा रूस जो है बुरी तरह से पराजित हुआ, क्योंकि रूस जो है जापान छोटे से देश से पराजित हुआ, इसलिए वहाँ के लोग रोटी दो नारा करके आगे बढ़ा था सेंट पीटर्सबर्ग की ओर। इसमें उसको पूरा गोली से जो है जार की सेना उसको भून दी। मतलब जार वहाँ का बोलता है, जार मतलब सुनते हैं, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि जार किसे कहते हैं? तो मतलब फ्रांस के राजा को जार कहा जाता है, फ्रांस कहते हैं, रूस के सम्राट को मतलब जार कहते हैं। देखिए किस पत्र ने रातों रात प्रेस सेक्टर बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो ये हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। तो यही था हमारा वीडियो, लास्ट चैप्टर था, और आप हमें उम्मीद है कि आपने अंत तक वीडियो देखा होगा, लेकिन नहीं भी देखा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, अपना मन थोड़ी है। देखिए अब हम तो वीडियो कैसा लगा लाइक चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लगे रहिए। 2024 वाला एग्जाम आपके नज़दीक है, जो कि आपको 15 का एग्जाम ही